लेकिन हम अपने कर्तव्य से, अपने कठोर परिश्रम से और अपने मानवीय मूल्यों की इज्जत करते हुए काम करेंगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि जो परसेप्शन बना हुआ है उसको बदल करके सामान्य मानवीय में विश्वास जताने का काम हमारी ये यूनिफॉर्म फोर्स कर सकते हैं। और जब यूनिफॉर्म फोर्स करता हूं तब सरकारी दायरे में काम करने वाले, पट्टा और टोपी लगाने वाले की बात में सिर्फ सीमा नहीं करता हूं। आज प्राइवेट सिक्योरिटी भी बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ रही है, बहुत बड़ी मात्रा में प्राइवेट सिक्योरिटी का क्षेत्र बना हुआ है। और मैंने देखा है कई स्टार्टअप डेवलप हो रहे हैं जो सिर्फ रक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आपकी ये ट्रेनिंग ऐसे नए नए स्टार्टअप की दुनिया में आने के लिए भी आपको निमंत्रण देती है। मुझे विश्वास है कि आप जैसे साथी, मेरे नौजवान साथी, देश की रक्षा को प्राथमिकता देते हुए जब आगे आ रहे हैं, तब एक और बड़ा क्षेत्र है जिसको हमने समझना होगा। जैसे मैंने शुरू में कहा कि नेगोशिएशंस की एक आर्ट होती है। जब ट्रेनिंग होती है तब जाकर के अच्छे नेगोशिएटर बनते हैं, और जब नेगोशिएटर बनते हैं तो ग्लोबल लेवल पे काम आते हैं। धीरे धीरे आप प्रगति कर करके ग्लोबल लेवल के नेगोशिएटर बन सकते हैं, और मैं मानता हूं ये भी समाज जीवन के अंदर बहुत बड़ी आवश्यकता है। उसी प्रकार से मॉब साइकोलॉजी, क्राउड साइकोलॉजी, इसको अगर आपने साइंटिफिक तरीके से अध्ययन नहीं किया है तो आप उसको हैंडल नहीं कर सकते हैं। रक्षा यूनिवर्सिटी के माध्यम से हम उस प्रकार के लोगों को तैयार करना चाहते हैं कि जो इस प्रकार के कब हालात में भी चीजों को संभालने का सामर्थ्य रखे। हमें देश की रक्षा के लिए डेडिकेटेड वर्कफोर्स हर स्तर पर तैयार करना होगा। मुझे आशा है कि हम सब मिलकर के उस दिशा में प्रयास करेंगे। मैं आज जिन विद्यार्थी को अपनी पढ़ाई पूरी कर करके जाने का अवसर मिला है, मैं उनको भी अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन मैं उनको कहना चाहूंगा, हो सकता है आते समय आपके मन में विचार आया हो कि यार एक बार यूनिफॉर्म पहन लिया ना, फिर तो सारी दुनिया मुट्ठी में है। ये गलती मत करना दोस्तों। ये यूनिफॉर्म की इज्जत बढ़ाने वाला काम नहीं होता है। यूनिफॉर्म की इज्जत बढ़ती है, उसके भीतर मानवता जिंदा होती है। यूनिफॉर्म की कीमत बढ़ती है जब उसके अंदर करुणा का भाव होता है। यूनिफॉर्म की कीमत तब बढ़ती है जब माताओं, बहनों, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित के लिए कुछ कर गुजरने की आकांक्षाएं भीतर जगती है, तब जाकर के यूनिफॉर्म की ताकत बढ़ती है। और इसलिए मेरे साथियों, आपके जीवन में यूनिफॉर्म तो आने ही वाला है, किसी न किसी रूप में आने वाला है, क्योंकि अब इस क्षेत्र से जा रहे हैं। तब मानवता के उन मूल्यों को जीवन में सर्वोपरि मान करके हमें जाना है। हमें मन में संकल्प लेकर के जाना है कि समाज जीवन में इस फोर्सेस के प्रति जो भाव बना हुआ है, उस अभाव को प्रभाव रहते हुए भी अपनेपन के भाव से मुझे जोड़ना है। और इसलिए मैं चाहता हूं यूनिफॉर्म का प्रभाव बना रहना चाहिए, लेकिन उसमें मानवता का भाव कतई नहीं होना चाहिए। इस भाव को लेकर के मेरी सारी नौजवान पीढ़ी आगे बढ़ेगी तो बहुत बड़ा परिणाम मिलेगा। मेरे लिए खुशी की बात है, जब अभी मैं यहां सम्मानित कर रहा था कुछ विद्यार्थियों को, मैंने गिना नहीं, लेकिन मेरी ये प्राथमिक इंप्रेशन ये है कि शायद बेटियों की संख्या ज्यादा थी। इसका मतलब यह हुआ, जैसे रक्षा क्षेत्र में आज हमारी बेटियां इन दिनों पूरे देश में पुलिस बेड़े में बहुत बड़ी तादाद में हमारी यहां बेटियों का स्थान बना हुआ है। बहुत बड़ी मात्रा में बेटियां हमारी आ रही है। इतना ही नहीं, सेना में बहुत बड़े पदों पर आज हमारी बेटियां आगे बढ़ रही हैं। उसी प्रकार से एनसीसी, मैंने देखा है कि एनसीसी के कैडेट में भी बहुत बड़ी मात्रा में बेटियां आ रही है। आज भारत सरकार ने एनसीसी का भी व्याप बहुत बढ़ा दिया है, अनेक गुना बढ़ा दिया है। और सीमावर्ती जो स्कूल्स हैं, कभी कभी आप भी एक एनसीसी के रूप में भी स्कूलों में भी धीरे धीरे डेवलप हो सकते हैं। आप स्कूलों के एनसीसी को भी संभालने में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। उसी प्रकार से जो सैनिक स्कूल है, उन सैनिक स्कूलों में भी बेटियों के प्रवेश का एक बहुत बड़ा निर्णय भारत सरकार ने किया है। तो हमारी जो बेटियों की शक्ति है, और हमने देखा है
जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसके अंदर प्रभावी भूमिका हमारी बेटियां न करती हो। चाहे ओलंपिक में विक्ट्री प्राप्त करने आना हो तो उसमें भी मेरी बेटियां ज्यादा है। साइंस के क्षेत्र में देखो तो हमारी बेटियां ज्यादा है। उसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में देखो हमारी बेटियां ज्यादा है। सुरक्षा के क्षेत्र में भी जब हमारी बेटियों का प्रभुत्व भी उतना ही भागीदारी वाली होगा, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे देश की माताओं बहनों को सुरक्षा का एहसास होगा। और इस भाव को लेकर के, उस भूमिका को लेकर के आप सब आगे आए। एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव जब हमने लिया है, उस इनिशिएटिव को सफल बनाने का काम पहली बैच का ज्यादा होता है। एक यूनिवर्सिटी कितना बड़ा परिवर्तन ला सकती है, एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की इंस्टीट्यूट कितना बड़ा परिवर्तन ला सकती है, गुजरात की धरती की दो घटनाएं मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। बहुत समय पहले, और उस समय गुजरात में सरकार का रोल नहीं था, लेकिन यहां के जो महाजन लोग थे, अहमदाबाद के समाज के जो श्रेष्ठी लोग थे, व्यापारी लोग थे, उन्होंने मिलकर के तय किया कि गुजरात में एक फार्मेसी का कॉलेज होना चाहिए। आज से 50-60 पहले फार्मेसी का एक कॉलेज बना, तब वो एक मामूली सा कॉलेज का निर्माण हुआ। लेकिन आज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अगर गुजरात लीड करता है तो उसका मूल, वो जो एक छोटी सी फार्मेसी कॉलेज बनी थी, उसमें से जो लड़के तैयार हुए थे, आगे चल करके गुजरात फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हब बन गया। और वही फार्मा आज दुनिया का, कोरोना के बाद दुनिया के माना है कि हिंदुस्तान फार्मा का हब है। ये काम एक छोटी सी कॉलेज से शुरू हुआ था। उसी प्रकार से अहमदाबाद IIM, वो यूनिवर्सिटी नहीं है, वो डिग्री कोर्स नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी की सैंक्शन नहीं है, एक सर्टिफिकेट कोर्स है। जब प्रारंभ हुआ तो लोग शायद सोचते होंगे ये 6-8 महीने 12 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स से जिंदगी में क्या होगा, लेकिन IIM ने एक ऐसी प्रतिष्ठा बनाई। आज जितने दुनिया में बड़े बड़े CEOs हैं, कोई न कोई IIM से गुजरा हुआ है। दोस्तों, एक यूनिवर्सिटी क्या कर सकती है, मैं वो सपना इस रक्षा यूनिवर्सिटी में देख रहा हूं, जो हिंदुस्तान के पूरे रक्षा के क्षेत्र के चित्र को बदल देगा, रक्षा की सोच को बदल देगा और रक्षा के अंदर आने वाले हमारी युवा पीढ़ी के लिए नए परिणाम ला करके रहेगा। इस पूरे विश्वास के साथ पहली पीढ़ी का जिम्मेदारी ज्यादा होती है, फर्स्ट कॉन्वोकेशन वालों की जिम्मेदारी और अधिक बन जाती है। और इसलिए मैं फर्स्ट कॉन्वोकेशन के अंदर जिन लोगों को आज यहां से विदाई मिल रही है, मैं कहता हूं, आप यहां जो कुछ भी पाया है उसको जीवन भर अपना मंत्र बना करके आप देश में इस रक्षा यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा बढ़ाइए। इस क्षेत्र में आगे आने के लिए होनहार नौजवानों को प्रेरित कीजिए, बेटे बेटियों को प्रेरित कीजिए, आपके जीवन से प्रेरित होंगे। बहुत बड़ी भूमिका आप समाज जीवन में अदा कर सकते हैं अगर उस काम को आप करेंगे। मुझे विश्वास है कि आजादी के अमृत महोत्सव में एक ऐसी यात्रा का आरंभ हुआ है, जब देश आजादी का 100 साल मनाएगा तब रक्षा क्षेत्र की पहचान अलग होगी, रक्षा क्षेत्र के लोगों की तरफ देखने का नजरिया बदल गया होगा और देश का सामान्य से सामान्य नागरिक, चाहे वो सीमा पर प्रहरी होगा या आपके मोहल्ले गली के प्रहरी होगा, एक भाव से देखते होंगे और देश की रक्षा के लिए समाज और व्यवस्था दोनों मिलकर के काम करते होंगे। जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा तब उस ताकत के साथ हम खड़े होंगे। इसी विश्वास के साथ मैं सभी नौजवानों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं, उनके परिवारजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।